नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। यूपी के नेताओं की भी निगाह लगी हुई है बिहार पर। केशव मौर्य को दिल्ली दरबार ने भेज दिया बिहार में चुनाव के लिए। योगी जी ने थोड़े दिन सांस ली होगी, लेकिन बिहार के नतीजे भी तय करेंगे कि योगी की कुर्सी मजबूत होगी या कमजोर होगी। उधर बिहार में प्रधानमंत्री फंस गए हैं। उनको पता है कि अगर बिहार हारे तो गई फिर दिल्ली की कुर्सी। और लालू यादव के नीतीश को एक फोन को लेकर चर्चा इतनी तेज हो गई कि दिल्ली को भी पसीने आ गए। केपी मलिक से बहुत शानदार बातचीत की है, पूरी सुनेंगे तो राजनीति की कई परतें खुलेंगी। लेके चलता हूं केपी मलिक को। 4 PM यूपी को ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए केपी मलिक जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। बिहार जी से धन्यवाद रोज एक संजय जी। चौंकाने वाली खबरें आती हैं और खबरें हैरान कर देती हैं। तेजस्वी यादव गए आज नामांकन कराने के लिए। कल लालू यादव व्हील चेयर पे थे, राबड़ी देवी जी थी, परिवार था। और मैं देख रहा हूँ जो तस्वीरें आई हैं, जनता का जो जोश दिख रहा है। कभी कभी भीड़ होती है जिसका चेहरा बिल्कुल ठंडा सा होता है, पैसे देके आए होते हैं, लोग नहीं बोलते, लेकिन जो भीड़ का अंदर उत्साह था वो अलग ही नजारा था। प्रशांत किशोर ने मैदान छोड़ दिया है कि यदि ऐसा मैं चुनाव नहीं लड़ना, पार्टी के लोगों को लड़ाना जरूरी है। ऐसे मैदान छोड़ के भागना कहते हैं। अगर आप लड़ रहे होते, आप इतने लोकप्रिय हो तो कहीं से भी लड़ रहे थे, पार्टी के लोग तो लड़ते रहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आई है, मेरे रिपोर्टर जो हैं वो क्षितिज यहाँ से गए हुए हैं, कवरेज कर रहे हैं, अभिषेक वहाँ मौजूद हैं। मेरे पास जो सूत्रों ने बताया है जानकारी में पुष्ट नहीं हो रहा, लेकिन बिहार में ये चर्चा बड़ी आम हो रही है और इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि लालू यादव ने नीतीश को फोन किया, कहा कि ये चिराग पासवान और कल के लड़के जो हैं, इससे ज्यादा आपका अपमान और क्या करेंगे। अब मैं इससे आगे की कोई कहानी नहीं कहूंगा, इससे आगे की कहानी मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि अगर लालू नीतीश से ये कहते हैं कि और कितनी बेइज्जती कराओगे, तो नीतीश के दिल में क्या आएगा। और वास्तव में नीतीश का जितना अपमान हो रहा है इस समय, उतना अपमान शायद नीतीश का पिछले 20 सालों में कभी नहीं हुआ। और ये भारतीय जनता पार्टी की नई नीति नहीं है। वो जिसके संग रहती है उसका ये हाल करती है। महाराष्ट्र में शिवसेना का हाल किया, पंजाब में अकाली दल का ये हाल किया, अब बारी नीतीश कुमार की है। क्या लगता है केपी मलिक साहब, बिहार के संदेश ये राजनीति में कितना महत्व रखते हैं? देखिए संजय जी, अगर आप 40 साल की राजनीति का इतिहास देखें और शुरुआत करें, आप जब जो है दो ध्वजवाहक निकले थे राजनीति के बिहार से, दो युवा निकले थे, उसमें लालू और नीतीश मंजे हुए खिलाड़ी बन के आज हमारे बीच में हैं, जिंदा हैं और लगातार पिछले 40 साल से बिहार की राजनीति पे छाए हुए हैं। और आप अगर देखें, चाहे वो 15 का चुनाव हो, चाहे वो 20 का चुनाव हो, चाहे आज 25 में वो चुनाव में खड़े हों, आपस में या तो उनमें गठबंधन होता है या वो आमने सामने होते हैं, लेकिन लड़ाई उन्हीं के बीच में होती है। ये पहली बार है कि लड़ाई किसी तीसरे व्यक्ति के साथ हो रही है और आज दोनों कुड़ रहे हैं। आज अगर तेजस्वी यादव की एक बाइट देखें आप, जो शाम को आई है, उसमें टारगेट तेजस्वी यादव ने नीतीश को नहीं किया, उन्होंने जनता दल को टारगेट किया और कहा कि आज जनता दल को चलाने वाले जो है भारतीय जनता पार्टी के मोहरे हैं, वो जनता दल यूनाइटेड को चला रहे हैं, चाहे वो संजय जोशी हो और चाहे वो लल्लन सिंह। नीतीश कुमार जी पीछे खड़े हुए हैं, संजय झा हो और चाहे वो आपके लल्लन सिंह हो, ये लोग चला रहे हैं। और नीतीश कुमार जी आज जो है बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली स्थिति में है। आज दो बड़े फोन हुए हैं। एक फोन दिल्ली से गया है, क्योंकि चाणक्य जी का फोन जो है नीतीश जी उठा नहीं रहे हैं। जब चाणक्य जी का लगातार फोन नहीं उठा रहे हैं, तो फिर बड़े जो हमारे महामानव हैं, उन्होंने फोन किया, तो उनका फोन नीतीश जी ने उठाया जरूर, लेकिन तवज्जो बहुत ज्यादा नहीं थी। आज जो है बिहार की सत्ता की चाबी, देखिए अभी जीतना नहीं जीतना, किसके नंबर ज्यादा आएंगे, किसके कम आएंगे। अगर मैं इतिहास पे गौर करूं तो लगातार 3 से 4 चुनाव की बात अगर आप करें तो नंबर 1 पे तो आरजेडी आती रही है, चाहे वो 15 का चुनाव हो चाहे 20 का चुनाव हो।
और इस बार भी ये है कि भाई सरकार बनाएगी कि नहीं बनाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन लालू यादव की पार्टी तो फिर नंबर 1 पे आएगी, तो ये तो जाहिर है। लेकिन जो फोन गए हैं तवज्जो नहीं दी गई है, और लालू यादव का दूसरा फोन जो गया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लालू यादव का फोन नीतीश कुमार को गया है। तो दो बड़े महत्वपूर्ण फोन आज बिहार में जो है सीएम के ऑफिस में घंटी बजी है, दो महत्वपूर्ण फोन की। और अभी तक जो लोग कह रहे थे नीतीश कुमार खत्म हो गए, आरजेडी ये आपका जनता दल यू टूट गया है और भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है, आज भारतीय जनता पार्टी किनारे पे खड़ी हुई दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी का कहीं नाम ही नहीं है। नाम जो चल रहा है, लालू जो सवाल पूछ रहे हैं नीतीश जी से, वो ये पूछ रहे हैं कि अब ये दिन आ गया है, अपने स्टाइल में लालू जी ने नीतीश से पूछा कि भैया ये दिन आ गया है कि हम और आप साइड पर बैठे और सत्ता की चाबी ये पी के सी के घी के और ये चिराग और दिए लेंगे, अब ये दिन आ गया है, तो इससे अच्छा ये है कि आप जो है सुसाइड कर लीजिए या सत्ता से जो है आप संन्यास ले लीजिए। तो जब इस तरह की बातचीत हुई है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का जो है तीसरा जो एंटीना है उनका, वो खड़ा हो गया है सियासी वाला, और उनमें जोश आ गया है, और इसीलिए खटाखट उन्होंने अपने जो है पर्चे भरवाने शुरू कर दिए, सिंबल बांटने शुरू कर दिए हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी की सुन नहीं रहे। इसके अलावा जो तीसरा कांड हुआ है संजय जी, जब ये नीतीश कुमार की सारी चीजें उपेंद्र कुशवाहा ने सुनी देखी, वो भी एक्टिव हो गए और उन्होंने कहा हम भी दोबारा देखेंगे, क्योंकि वो भी अपनी पत्नी को लेकर पर्चा भरने गए थे। उनको पता चला कि वहां तो पहले ही चिराग पासवान जी बैठे हैं, तो वो वापस आ गए घर। फिर उनको जो है चाणक्य जी ने दिल्ली बुलवाया, वो किसी तरह दिल्ली आए, नित्यानंद जी उनको दिल्ली लेके आए और वो आने में 5 मिनट लेट हो गए और चाणक्य जी नाराज हो गए, क्योंकि चाणक्य जी के लिए तो 5 मिनट है नहीं। तो चाणक्य जी बड़े नाराज हो गए और चाणक्य जी उपेंद्र कुशवाहा से बिना मिले ही वापस चले। तो ये जो बिहार में चल रहा है, समय बीतता जा रहा है, तो ये जो बिहार में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को वापस किनारे पे खड़ने का सारा इंतजाम जो है बिहार में दिखाई दे रहा है, और कमान वापस मुझे लालू प्रसाद के पास आती हुई दिख रही है। और एक जो है पर्दे के पीछे का समझौता मैं आज कह सकता हूं कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में होने जा रहा है। चुनाव के बाद क्या होगा, परिणाम क्या आएंगे, कल को तोते मैना और गिद्ध कहां दिखाई देंगे, वो सब बाद की बात है। लेकिन आज शाम तक की घटनाओं का अगर आप निचोड़ निकालना चाहते हैं तो दो जो राजनीति के किंग हैं बिहार के, कहीं ना कहीं उनमें कोई पर्दे के पीछे डील चल रही है। और वो जो बाइट आई है तेजस्वी यादव की, जिस प्रकार से उन्होंने नीतीश कुमार को किनारे करते हुए और निशाना जो साधा है, वो जनता दल के जो मोहरे हैं उन पे साधा है, वो जताता है कि देखिए भाई आप लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, आप सरकार की कमियां गिनवा रहे हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री उन पे आप आरोप प्रत्यारोप लगा नहीं रहे, तो ये क्या जताता है। तो कई सारे ऐसे कारण हैं कि जिससे ये अंदेशा होता है कि बिहार में बड़ा खेला हो चुका है, और जिसकी आधारशिला रात को रखी गई है, पिछली रात में। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने शायद हरियाणा की अपनी रैली वैली भी इसीलिए कैंसिल कर दी, फोकस सारा बिहार है। क्या लगता है आपको, अगर बिहार कुछ गड़बड़ाया, कि भी मलिक साहब मैं छड़े मान ले रहा हूं कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार नहीं आई, तेजस्वी यादव की सरकार आ गई, तो मैं जानना चाहता हूं कि लालू यादव क्या दांव चलेंगे, और खास तौर से नीतीश के जो सांसद हैं, जिनके दम पर मोदी जी अभी इतरा रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, क्योंकि नायडू तो तुरंत बार्गेनिंग पे आ जाते हैं ना। ये माना जाता है कि राजनीति में नायडू से अच्छा कोई बढ़िया बार्गेन करने वाला है नहीं। भारतीय राजनीति के सबसे अच्छे बार्गेनर नायडू माने जाते हैं। उन सांसदों का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी क्या लाल नीतीश के उन सांसदों को तोड़ पाएगी, या फिर बिहार में सरकार अगर तेजस्वी की बन गई तो वो सांसद तेजस्वी के खेमे में दिखाई दे सकते हैं, ऐसी भी चर्चाएं हैं। और नीतीश क्या चाहेंगे कि पार्टी के अगर सांसद उनसे अलग होने का मन बनाएं, या फिर वो खुद भी किसके संग रहना पसंद करेंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी जड़ें 20 साल से जम नहीं पाई, पूरा जोर लगा लिया, वो नीतीश के पीछे ही खड़ी रही हमेशा,
क्योंकि लालू की जड़ें वहां कमजोर नहीं है। जो पिछड़ों में जो सामंतवादी ताकतों के खिलाफ लालू ने लड़ाई लड़ी है, उसके किस्से आज भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गाए जाते हैं, कहे जाते हैं। एक जमाना था जब बिहार ऊंची जातियों के बिल्कुल मुट्ठी में था। ऊंची जातियां जो चाहती थी बिहार में करती थी, पिछड़ों का, दलितों का। बड़े बड़े हमने हादसे देखे हैं वहां उनके साथ। लेकिन लालू यादव जो पिछड़ों दलितों की आवाज बन के उठे, मुसलमानों की आवाज बन के उठे, उसने पूरे देश में लालू यादव की एक अलग पहचान कायम कर दी। खासतौर से जब आडवाणी का रथ रोक दिया था उन्होंने, गिरफ्तार कराने की नौबत आ गई थी, गिरफ्तार करा दिया था। मैं ये जानना चाहता हूं केपी मलिक साहब, चुनाव के बाद नीतीश के सांसदों का क्या होगा? देखिए संजय जी, आपने पहले बहुत पुरानी याद ताजा कर दी है। जिस दौरान अडवाणी जी अपनी यात्रा लेके निकले थे और भारत के जिन जिन राज्य से वो निकले थे, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अडवाणी जी को गिरफ्तार करके अपने हिंदू मतदाताओं को नाराज करने का जो है खामियाजा मोल ले। और ये जो चैलेंज था, ये लालू प्रसाद ने लिया और ठोक के लिया। उससे कुछ वोट जरूर नाराज हुए, हालांकि वो वोट मिलते नहीं थे उसको अगड़ों के, लेकिन फिर भी उन्होंने लिया और इससे उनकी पैठ बहुत मजबूत हो गई पिछड़े और दलितों, और मुस्लिम तो उनके साथ बड़ी तादाद में रहता ही है। अब आपने जो सवाल पूछा है कि नीतीश कुमार के जो सांसद हैं उनका क्या होगा, नीतीश कुमार के सांसद छोड़िए साहब, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का क्या होगा, ये सवाल पूछिए। नीतीश कुमार के जो सांसद हैं वो मंत्री हैं, वो मलाई खा रहे हैं, सत्ता के पायदान पे खड़े होके वो जो मलाई चाट रहे हैं दिल्ली में बैठ के। अगर नीतीश कुमार समाप्त होते हैं तो वो सीधा आरजेडी ज्वाइन करेंगे और लालू यादव का झंडा बुलंद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव राजनीति की लंबी रेस का घोड़ा है बिहार में। उसके मुकाबले पे चाहे कोई भी नेता हो, आज की डेट में बिहार में कोई नेता दिखाई नहीं देता है। नीतीश कुमार के बाद लाइन खत्म है, लेकिन लालू के बाद लाइन चलती हुई दिखती है तेजस्वी के रूप में। लालू यादव का बड़ा लड़का भी है, लेकिन लाइन वहां खत्म तो नहीं हो रही है। तो तेजस्वी ने कमान संभाल ली और लालू यादव ने उसको तराश के, ठोक पीट के एक मजबूत घोड़ा बना दिया राजनीति का, जो सरपट दौड़ रहा है और उसमें कोई कमी हमें दिखाई नहीं देती है। उसमें लालू की तस्वीर लोगों को दिखाई देती है। इसीलिए बिहार की जनता में, खासकर पिछड़ों में, तेजस्वी यादव लोकप्रिय है। अब अगर आप नीतीश की बात करते हैं, नीतीश ने बहुत अच्छी राजनीति की है, नीतीश का बहुत सम्मान है और नीतीश को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि नीतीश ने बिहार को साधने में, बिहार की राजनीति करने में बहुत ज्यादा मेहनत की है। संजय जी जो हमारे सीनियर बताते थे कि जो पहला चुनाव नीतीश कुमार ने लड़ा था बिहार में, अपनी जमीन बेच कर लड़ा था और वो चुनाव हार गए थे। तो ये तो ईमानदारी की और उसकी तस्वीर थे नीतीश कुमार तो। और आज भी नीतीश कुमार के ऊपर कोई बेईमानी का, घोटाले का, उसका कोई आरोप सीधे सीधे आप नहीं लगा सकते। उनके कोई मंत्री कर रहे हो, उनके कोई अधिकारी कर रहे हो, उनके कोई दूसरे सहयोगी कर रहे हो, ये हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर आज भी कोई भ्रष्टाचार का या इस तरह का कोई आरोप ठहरता नहीं है। इसीलिए लंबे समय से वो राजनीति वहां पे कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को इसलिए जाना जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने पिछड़े और दलित लोगों को एक सम्मान दिलाने का काम जो बिहार में किया है, वो पीढ़ियां और उनके पुरखे और उनके आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भूल नहीं सकती। जो सम्मान लालू यादव ने दिलाया है, उसी के बदले लालू यादव की पैठ बिहार में बनी हुई है और उसी पैठ के सहारे, उसी के आसरे तेजस्वी यादव इस राजनीति में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी। हाँ, बात तो ठीक कह रहे हैं कि एक पैठ बनी हुई है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से ये नए नए लोगों को टिकट दिया जा रहा है, कल पार्टी ज्वाइन की, मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया, आईपीएस को टिकट दे दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब ये मान चुके हैं कि क्या वो सालों से संघर्ष केवल दरी बिछाने के लिए करते आए हैं, माइक लगाने के लिए करते आए हैं, एंड वक्त में मलाई खाने के लिए कोई और आ जाएगा, बाहर के लोग आ जाएंगे, टिकट तुरंत चुटकियों में मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये से संघ बहुत नाराज रहा है कि कांग्रेस के जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे वो बीजेपी में आए, कोई सीएम बन गया, कोई डिप्टी सीएम बन गया। तो क्या लग रहा है कि संघ की भी बिहार में चली नहीं है, ऐसे ऐसे नए नए लोगों को टिकट पकड़ा दिया गया। इसका मतलब क्या आरएसएस को भी फिर से किनारे किया गया, या इन नए लोगों को टिकट देके, कार्यकर्ताओं को अभिषेक करके टिकट देना बीजेपी की ये रणनीति है कि कोई भी हो बस जीत जाए चुनाव, उसका फेमस हो, चेहरा अच्छा हो, फॉलोअर्स उसको टिकट दे दो।
संजय जी, मेरी जो जानकारी है, मेरे जो सूत्र हैं, मेरी जो जितनी समझ है, आरएसएस कोई इंटरेस्ट बिहार में नहीं ले रही है, ना एक्टिव है, ना आरएसएस के लोगों को कोई संदेश ऊपर से दिया गया है। मेरी खबर तो ये है। आरएसएस का बिहार में कोई इंटरेस्ट है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के मोदी शाह के लिए करो या मरो का बिहार है। और ये एक लिटमस टेस्ट है भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के लिए। अगर बिहार हारते हैं, जैसा कि सवाल आपने पहले पूछा था, अगर एनडीए की सरकार, एनडीए भी नहीं कहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में नहीं बनती है, तो उसका सीधा सीधा सिग्नल और उसकी सीधी सीधी घंटी दिल्ली में बजेगी। और जब दिल्ली में घंटी बजेगी तो बड़ा घंटा भी बजेगा, टन टनाटन की आवाजें भी शुरू होंगी। आपको शायद जानकारी है कि नहीं है, जो 7 पेज की चिट्ठी मुरली मनोहर जोशी ने चीफ जस्टिस को लिखी थी, उसमें हमारी जानकारी में 30-35 लोगों के साइन थे, जिसमें करण सिंह जैसे और दूसरे विद्वान लोग थे। उस पे एक और चिट्ठी लिखी गई है अभी 2-3 दिन पहले, उस पर 90 से ज्यादा लोगों के साइन हैं, और चीफ जस्टिस से पूछा गया है कि आपने उस चिट्ठी पे क्या संज्ञान लिया। तो ये कौन लोग हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर सपोर्टर लोग हैं, चाहे वो सियासी लोग हों, चाहे वो उनके संगठन के लोग हों। आज आप देखेंगे कि मोदी जी स्वदेशी स्वदेशी चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं दिवाली पर स्वदेशी लड़ियां जलाइए, और चाइनीज लड़ी नहीं जलाने की बात कर रहे हैं। तो ये क्यों एकाएक स्वदेशी इनको याद आ गया? आपका तो स्वदेशी जागरण मंच बना हुआ है, वो स्वदेशी जागरण मंच वाले लोग कहाँ हैं? वो क्यों नहीं जन जागरण कर रहे हैं स्वदेशी का? तो इनसे सब जितने भी संगठन थे वो दूर हो गए हैं। अब सिर्फ गुजरात लॉबी बची हुई है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी भी उस तरह से एक्टिव नहीं है बिहार में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है। अब जो बिहार में एक्टिव है वो झुंझुने वाले नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके नाम भी आप जानते हैं। जिनके पास सत्ता है, जो सत्ताधारी बने हुए हैं, जो मंत्री बने, अब दिल्ली की मुख्यमंत्री जी गई हैं, बताइए बिहार में उनका क्या है वहां पे जनाधार? वो क्या करेंगी वहां पे जाके? वो कौन सी महिलाओं के वोट दिलाएंगे? वो तो दिल्ली में दिला रहे थे 2,500 रुपए सब महिलाओं की, जो जो केजरीवाल के जमाने में पेंशन मिल रही थी ओल्ड मैन को, या बुढ़िया, या जो बुढ़िया लोग हैं उनको जो पेंशन मिल रही थी 2,500 की, वो बंद हो गई है कई लोगों की। उनको कह रहे हैं कि दोबारा से आपका सत्यापन होगा। उनकी बंद हो गई है, पिछले 3-4 महीने से उनको पेंशन नहीं मिल रही है, और ये संदेश देने के लिए मैडम पहुंच गई है बिहार में। तो ये क्या संदेश देंगी? आपके गिरिराज जी कहाँ हैं आजकल? उनके कंधे पे बैठ के आप बिहार की राजनीति करेंगे? गिरिराज जी गए, वो चले हुए कारतूस हो चुके हैं सब। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग आरएसएस को छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से एक्टिव नहीं है। इसीलिए आप अगर देखेंगे, आप विजुअल देखिएगा निकाल के कि लालू प्रसाद यादव के घर पे कितनी भीड़ लगी हुई है, और तेजस्वी यादव का, लालू का घर से निकलना मुश्किल है। तो ये भीड़ क्यों आ रही है आपके घर पे? इतना जनाधार क्यों आपके साथ आ रहा है? तो क्योंकि ये नीतीश का समापन है, और जो नीतीश का वोटर है, नीतीश का फॉलोअर है, वो शिफ्ट कर रहा है लालू यादव की तरफ। और आपका जो सवाल था वो सांसदों वाला, उसी में ये जवाब छुपा हुआ है कि लालू की तरफ अगर सब शिफ्ट हो रहे हैं तो सांसद भी शिफ्ट हो जाएंगे, जिनको बिहार की राजनीति करनी है। वो बिहार की राजनीति चिराग पासवान के कंधे पे बैठ के तो नहीं कर पाएंगे, या पीके के कंधे पे बैठ के तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, लालू यादव के कंधे पे बैठ के कर सकते हैं, कंधा मजबूत है सियासी तौर पर, तो इसलिए वो शिफ्ट कर जाएंगे। जी हाँ, ये बात तो ठीक है कि ये ऐसे शिफ्टिंग हो सकती है, लेकिन आपने गिरिराज सिंह का नाम लिया, उनका भी एक बयान आया था कि वो बड़े नाराज थे कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। हम लोग जो 500 से भी कम वोटों से सीट हारे, वो भी सहयोगियों को दे दी गई। वो नीति से खुश नहीं रहते हैं वो। दूसरा एक चीज और जानना चाहूंगा कि जो बीजेपी के नेताओं के प्रदेश अध्यक्ष से लेके मिनिस्टर, डिप्टी सीएम के भ्रष्टाचार की कहानियां सामने आई, पीके ने जो कहानियों की पड़ताल सीरीज निकाल दी, सैकड़ों करोड़ के घोटाले, सैकड़ों करोड़ की बेईमानी, ये बिहार की गरीब जनता के जो 10-10 हजार रुपए दिए उससे भारी पड़ेगी। या जनता मान लेगी अरे हमें तो मेरा मान लेगी 10,000 मिल गया, कोई बेईमानी कर रहा है करो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब इन तरह के नेताओं की बेईमानी सामने आती है तो जैन जी ऐसे ही निकलते हैं। नेपाल में लोग ऐसे ही निकल आए थे कि ये मंत्रियों के बच्चे, ये मंत्रियों के घर परिवार करोड़ों में, हमारे पास खाने के पैसे नहीं।
तो बिहार की जनता को सिर्फ 10-10 हजार रुपए दे दो और खुद बेईमानी का साम्राज्य खड़ा कर दो, लाशों में महल बना दो। क्या लगता है कि 10,000 रुपए भारी पड़ेंगे या नेताओं का यह भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दस्तावेज से है जो भ्रष्टाचार है? डिग्री झूठी है वहां भी। ये जो डिग्री का झाड़ मुझे समझ में नहीं आता। वहां भी डिग्री को लेकर भड़क गए। वो एक एंकर ने पूछ लिया कि डिग्री के बारे में बता दिए तो भड़क गया सम्राट। ये सारा गेल गाल मेल इनका सारा गोरख धंधा बीजेपी का है तो बिहार में है क्या केपी साहब? संजय जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में अच्छे नेताओं की कमी है, लेकिन सब अच्छे नेता पीछे धकेल दिए गए हैं। आज जितना बड़ा कोई नंग है उतना ही बड़ा वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है और उसको आगे किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में ये चीजें चली है पिछले 10 साल, अब नहीं चल पाएंगी। अब सवाल पूछे जाने लगे हैं और वो भी अंदर से पूछे जाने लगे। दूसरी बात यह है कि आप जो बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास हमेशा नेताओं का टोटा रहता है। कोई अच्छा नेता आज भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में नहीं है, ये भी भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है। और आज बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मूले थे, चाहे वो मोदी जी का चेहरा हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो विकास हो, जो विकास पैदा हो जाता है ना, वो भी पैदा नहीं हो रहा वहां पे बार बार मामला खराब होते जा रहा है। अभी एक आपने सोशल मीडिया पे बाइट चल रही है, एक बिहारी से वो पत्रकार पूछ रहा है कि आपके यहाँ विकास आया है, तो वो डर गया कि उसको वो कानपुर वाला विकास दुबे समझ बैठा। तो बोला नहीं, हम यहाँ नहीं थे, हम यहाँ नहीं थे उस दिन, जगह विकास हमारे बाद में आया होगा, हमारे सामने नहीं आया। अरे बोला हम विकास की बात कर रहे हैं। बोला कौन नहीं आया, हम कह रहे हैं नहीं आया। तो वो भिड़ गया उसके साथ। तो ऐसे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बिहार में इनका जो साम दाम दंड भेद होता था वो चल नहीं पा रहा है। और इन्होंने जो पीके को भेजा था कि ये नुकसान करेंगे लालू का, अब ये लालू का नुकसान पीके कैसे करें, पीके को भी समझ में नहीं आ रहा है। तो पीके ने क्या किया, जैसे हमारे वेस्टर्न यूपी में आपने भी देखा होगा, जो देसी कट्टे आते हैं कई बार वो मिस फायर कर जाते हैं। अब वो सामने वाले को तो मारते नहीं, वो अपने ही हाथ को जो है घायल कर देते हैं। तो ये जो पीके साहब थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मिस फायर कर गए और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भस्मासुर साबित हुए। ये गए तो थे फायदा पहुंचाने, उल्टा इन्होंने नुकसान कर दिया। और अपने ही लोगों का, जिनको पता भी नहीं था संग्राम सिंह की डिग्री के बारे में, वो पीके साहब ने सबको बता दिया। उनके भ्रष्टाचार के बारे में सबको बता दिया। जिनको नहीं भी पता था, महागठबंधन के लोगों को, आरजेडी के लोगों को, उनको भी पीके ने बता दिया। तो पीके फायदे के बजाय नुकसान कर बैठे। उनको ये लग रहा था पहले मैं एक एक करके सबको नाप दूं। पहले तो नपाई उन्होंने नीतीश कुमार की करी, फिर बीच बीच में लालू की भी करी, लालू का चलाया उन्होंने पूरा जंगल राज और फलाना ढिमका। फिर आया रे जंगल राज तो लालू जी का 20 साल पहले था, 20 साल से तो नीतीश जी हैं। फिर पैंतरा बदला इन्होंने, फिर नीतीश कुमार को टारगेट पे लिया। नीतीश कुमार भी टारगेट पे ज्यादा दिन रहे नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा था नहीं। तो घूम फिर के ये भारतीय जनता पार्टी वालों के पास आ गए और यहाँ जो है फंस गई, भारतीय जनता पार्टी भी फंस गई और ये खुद भी फंस गए। और अब ये ऐसे फंस गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बिना चुनाव लड़े ही इनको वापस आना पड़े। कहीं जो है महामहिम आदेश दे दें कि आप छोड़िए, आपने उल्टा नुकसान कर दिया है, आप नॉमिनेशन फाइल मत करिए, आप वापस आ जाए। कहीं इस तरह की परिस्थितियां ना बन जाए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि धीरे धीरे जिस प्रकार हालात बदलते जा रहे हैं, और यहाँ देखिए कांग्रेस जैसी पार्टी भी मजा ले रही है, उसके पास खोने को कुछ नहीं है। जो भी मिलेगा फ्री का मिलेगा, थोड़ी मेहनत करनी है। लालू प्रसाद के कंधे पे बैठ के कांग्रेस को भी हो सकता है कुछ सीटें हासिल हो जाए, जैसे अखिलेश के साथ मिलकर लोकसभा में यूपी में आ गई। तो इसलिए कांग्रेस को भी मजा आ रहा है और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनको भी खूब मजा आ रहा है। लेकिन मशाल जो है तेजस्वी के हाथों में दे दी गई है। सीटों पे कुछ होगा, जो सीटें मिलेंगी मिल जाएंगी। अभी जो लड़ाई हमें दिखाई दे रही है वो पीके की और तेजस्वी यादव की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे मोर्चे पे चली जाएगी और नीतीश कुमार खाली नूरा कुश्ती करते हुए दिखाई देंगे आपको। और कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होंगी कि आपसी समझौते के तहत सीटों पर अपने लोगों को खड़ा कर लिया जाए। नीतीश बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि चिराग पासवान ने कुछ उनकी जो अपनी निजी सीटें थी उन पे भी कैंडिडेट खड़े कर दिए। तो उससे ज्यादा गुस्से में नीतीश कुमार है और उसी का परिणाम है कि फोनों पे वार्ताएं शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजनीति में बहुत कठिन है डगर पनकट की।
देखते हैं क्या-क्या होता है आगे। बहुत-बहुत शुक्रिया केपी साहब, आपने इतनी बातचीत की। जी। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत सुनिए आपने, कैसी लगी बातचीत बताइएगा ज़रूर, आपकी राय का इंतज़ार है। शुक्रिया, थैंक यू।